दो दो बिस्तर लगा रखे हैं, यहाँ बैठ के शराब वगैरह पीते हैं। जी हाँ। फिर उसके बाद यहीं पे रह जाते हैं। जी। चार शादियाँ। हमारे घर पे आता है, शराब पीता है, जबरदस्तियाँ करता है किसके साथ मेरे साथ। की है? हाँ, दोनों ने मिलकर। कब से करवा रहे हो गलत काम? 4-5 साल। अस्सलामुअलैकुम जी, शहजाद का घर है ये? शहजाद का घर है। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? आपका नाम क्या है? शहजाद साहब किधर है? वो घर में है। घर में है? बुलाएं जरा, सामने बुलाएं। आ रहे हैं शहजाद साहब? शहजाद साहब आ रहे हैं? डालें जी, इन्हें गाड़ी में डालें। नाज़रीन, इस वक्त हम शहजाद के दूसरे घर की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर ख्वातीन मौजूद हैं जो कि उसकी दूसरी वाइफ्स हैं, जिनके मुतालिक हमें अपडेट मौसूल हुई थी। इन्हें जानते हो बच्चे? जानते हैं? क्या नाम है आपका? आरज़ू। आरज़ू। और आपका? शबाना। शबाना। अब हम अंदर जाएंगे और वहाँ जाके देखेंगे कितनी ख्वातीन हैं, कितनी मजबूर बेबस लड़कियां अंदर हैं जिनको निकाह करके झांसे में लेके आता है और बाद में यहाँ के आके उनसे धंधा करवाता है। आ जाए जी, पुलिस के एहलकार जो हैं वो भी हमारे साथ ऊपर चलेंगे। लेडीज कांस्टेबल जो हैं, चूंकि फीमेल्स हैं तो ये सब ऊपर हमारे साथ जाएंगे। ये कमरा है जहाँ आप लोगों को रखता है? जी हाँ। अच्छा, ये कमरा बनाया हुआ है स्पेशल? जी हाँ। तो ये दो दो बिस्तर लगा रखे हैं, यहाँ बैठ के शराब वगैरह पीते हैं? जी हाँ। फिर उसके बाद यहीं पे रह जाते हैं? जी हाँ। नाज़रीन, जैसे कि वो तमाम चीज़ें अंदर मौजूद भी थी और आसिया बीबी की निशानदेही भी की कि ये वो कमरा है एक और जहाँ बैठकर रेट वगैरह तय होते हैं, फिर शहजाद की बीवियाँ पेश कर दी जाती हैं और जो पसंद आती है उसके हिसाब से मुकमुका हो जाता है। बहुत सख्त अल्फाज मैं कहना चाह रही हूँ लेकिन जुबान साफ नहीं दे रही। ऐसा जाहिल इंसान, बेज़मीर इंसान जो अपनी बीवियों को बेच डालता है। आगे और क्या क्या हक़ाइक़ हैं आपको दिखाते हैं। असल इस वक्त वो मुल्ज़िम हमारे साथ मौजूद है जो अपनी बीवियों से गलत काम करवाता था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी काफी हद तक कंप्लीट हुई है। मुल्ज़िम ये सफाक हरकत क्यों करवाता था, अपनी घर की इज्जतें क्यों पामाल करता था, इसी से बात करते हैं। आराम से बात करने के तो ये काबिल नहीं है लेकिन कोशिश करूंगी कि इससे पूछ पाऊं। क्या नाम है भाई तुम्हारा? शहजाद। शहजाद। काम क्या करते हो? इस काम से हट के पूछ रही हूँ। गाड़ी स्टैंड पे चलाता हूँ और माल भी। अच्छा, माल भी। कितनी शादियां तुम्हारी? 4। 4 शादियां। किस गर्ज से की हैं? बस वो हमारा ना बिरादरी का मसला होता है, बच्चे होते हैं घर में शादी करते हैं, गैर को नहीं देते। अच्छा, घर में शादी करने के बाद आपने बच्चे को जो हैं बच्चियाँ वट्टा कर। अच्छा, तो गैरों को इसलिए नहीं देते हैं कि तुम घर में रख के धंधा करवाते हो उनसे? कब से करवा रहे हो गलत काम? 4-5 साल से। 4-5 साल से। सारी बीवियों से करवाते हो? मैं यही करती हैं। कौन सी ये? नाम बताओ। शबाना, आसिया, और आरज़ू। अपनी मर्जी से करती हैं? अपनी मर्जी से करती हैं। अपनी मर्जी से करती हैं? मेरे साथ मिलकर करती हैं। अपनी मर्जी से करती हैं? 4-5 साल जो हो गए काम करते। अगर वो अपनी मर्जी से करती हैं तो उन्हें मारते पीटते क्यों हो भाई? और 4-5 साल हो गए तो पहले तो हैं? अगर वो अपनी मर्जी से करती हैं तो आते तुम्हें थप्पड़ क्यों मारे हैं उन्होंने? ये मर्जी थी उनकी? कितने पैसे लेते हो लोगों से? 500, 400, 500 रुपए। 400-500 के पीछे अपनी बीवी बेच देते हो। घर में लोग आते जाते हैं या छोड़ के आते हो कहीं? बाहर। बाहर कहाँ? मेलसी, हासिलपुर, बावलपुर। ऊंची बोलो, थोड़ा सुनाई नहीं दे रहा मुझे। मेलसी, बावलपुर, हासिलपुर। बेटियों से भी करवाते हुए काम? नहीं, वो शादीशुदा है। तो ये शादीशुदा नहीं है, ये किसी की बेटियां नहीं है। नाज़रीन, ये मुल्ज़िम इस वक्त इसकी अंदाज़े गुफ्तगू, इसका बयान, इसका खड़े होने का तरीका, नदामत चेहरे पे शायद नहीं है। पुलिस ने पकड़ा हुआ है तो आंखें शायद झुका के खड़ा हुआ है। इसको दुख नहीं है कि इसने क्या किया। इजाज बलोच, इंस्पेक्टर CIA भावलपुर, उसका इससे क्या ताल्लुक है? इसी से फोन करवाते हैं, इसी से पूछवाते हैं कि आखिर क्यों इसकी बीवी उसका नाम ले रही है और इसका ताल्लुक क्या है, असल सदाकत क्या है। हेलो।
अस्सलाम वालेकुम। जी जी भाई क्या भाई क्या हाल है? ठीक है। भैया नहीं है मेरी बेगम आसिया हाँ वो सारे गाली पीते ने साथे जब इजाज अंदर शराब पींदे हाँ मैंने ज्यादा कहते हाँ उधर से बेटी मैं वो पकड़ के पुलिस वाले को उनका क्या हाल है? कितने जाना है? खैर तो खैर पर जी हाँ आसिया के नहीं मेरा लंबे शराब पींदे ज्यादा पीते रहंदे थोड़े नाल का अगर थोड़ा यहाँ पर था बहुत था चलो वाला कार पींदे इस वेरे में आवा चलो चलो ठीक है। नाज़रीन, इससे तो इजाज बलोच ने जिस तरह बात की और जैसे गोल मटोल ये उससे बात कर रहा था, टाल मटोल से काम ले रहे थे ये लोग, शायद वो भी समझ रहा था कि ये पुलिस स्टेशन में खड़ा है और कोई ऐसी बात ना उसके मुंह से निकल जाए जिसमें वो फंस जाए, लेकिन अल्फाज उसका तमाम तर कच्चा चिट्ठा जाहिर कर रहे थे कि वो क्या है। अब इससे चूंकि उसने बात नहीं की तो मैं खुद फोन लेके उससे बात करती हूँ और उससे उगलवाने की कोशिश करती हूँ कि इसका किरदार है क्या, क्यों आसिया बीबी उसका नाम ले रही है, क्यों ये उसको फोन कर रहा है और क्यों सुबह वो इसको आके छुड़वाने की बात कर रहा है। ये सारी कड़ियां अगर मिलाने लगे तो बात बहुत दूर तक निकल जाती है, लेकिन इजाज बलोच का किरदार क्या है ये उससे हम खुद स्पीकर पे रख के बात करते हैं, क्योंकि बहुत हमारे ट्रेस करने पे भी वो सामने आने से इनकारी है। तो हम उसे स्पीकर पे रख के बात करेंगे ताकि जो भी बात है दूध का दूध और पानी का पानी अभी आप लोगों के सामने भी हो जाए। इजाज बलोच साहब, मैं न्यू टीवी से बात कर रही हूँ, एंकर पर्सन हूँ अनीला असलम। अच्छा अभी आपको कॉल की थी यहाँ से शहजाद नाम के बंदे ने, उसकी तो नहीं अल्ताफ खान ने की अभी अल्ताफ खान ने कॉल की थी। शहजाद है अल्ताफ हाँ खैरियत है। अच्छा, उसकी बेगम ने आसिया बीबी ने, आप जानते हैं आसिया बीबी को? नहीं बिल्कुल नहीं जानते? नहीं जानता कभी शक्ल नहीं देखी आपने? नहीं देखिए अल्ताफ को जानता हूँ शहजाद को जानता हूँ। अभी जिस शख्स ने आपको कॉल की उससे आप बात इस तरह कर रहे थे जैसे आप उसको बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ जानता हूँ ना अल्ताफ था ना। अल्ताफ था। तो मुझे ये बताइएगा कि अल्ताफ की बीबी इस वक्त आसिया बीबी हमारे साथ है, ये आपको क्या कह रही है जरा ये भी सुन लें। क्यों आसिया, ये कौन है जानती हो? नहीं, शहजाद खान है ये, शहजाद सॉरी ये इजाज बलोच हैं कोई। हेलो जी जी जी, मैं जानती हूँ आपको। हाँ बाजी जी मैं जानती हूँ आपको। आप कैसे जानती हैं मुझे? अल्ताफ के साथ तो है मेरा आना जाना, तो रकबे पे जाते हैं आते जाते हैं। रकबे पे भी जाते हैं, हमारे मकान पे भी आते हैं, वहाँ अल्ताफ कौन बैठ के शराब पीते हैं। अल्ताफ यही है, इसी का नाम है। ये तो कह रहे हैं अल्ताफ और शहजाद दोनों अलग अलग इंसान हैं। नहीं, यही एक ही है। एक ही है? जी क्यों जी इजाज बलोच साहब? शहजाद आप कह रहे हैं, मैं शहजाद को भी जानता हूँ, अल्ताफ को भी जानता हूँ, दोनों अलग अलग इंसान हैं। अभी वो उसकी बीवी कह रही है कि एक ही है। अल्ताफ खान को जानता हूँ, शहजाद को नहीं जानता मैं। शहजाद आपकी जितनी बातें हैं तमाम ये रिकॉर्ड पे हैं इस वक्त, और आपने जितने स्टेटमेंट पहले दिए हैं तमाम रिकॉर्ड हो चुके हैं। अब आप जितने मर्जी पैंतरे बदलें आपकी बात नहीं चलने वाली। क्यों बीबी, आप जानती हैं इनको? जी बिल्कुल जानती किस तरह हूँ। से जानती हैं? ये हमारे घर पे आता है, शराब पीता है, जबरदस्ती करता है किसके साथ मेरे साथ। की है? हाँ, दोनों ने मिलकर की है। क्यों इजाज बलोच साहब, आप क्या कहेंगे? आप नहीं हम हल्फ देने को तैयार। एक खातून जो इस कैफियत में है इस वक्त के वो आधी जिस्म में जल चुकी है, वो क्यों झूठ बोलेगी? उसे क्या मफाद होगा? मुझे नहीं पता क्या हुआ है इनको। वल्लाह जाता जरूर हूँ मैं उधर रस्ते पे जाता स्टेटमेंट तो अभी आपके भी काफी चेंज हुए हैं। है? स्टेटमेंट तो आपके भी काफी चेंज हुए हैं अभी। मेरे चेंज नहीं हो सकते। अभी आप सिफारिश के लिए भी सुबह आना चाह रहे थे, जिसने आपको फोन किया बकौल आपके अल्ताफ ने। नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है कॉल। मैंने कहा है कि मैं सुबह आ जाऊँ। भाई ये कह रहा था ना फोन पे कि आप सुबह। उसने नहीं कहा, आपने खुद से कहा। हाँ। नाज़रीन, ये इजाज बलोच नामी CIA पुलिस ऑफिसर ये बार बार इल्जाम आसिया बीबी पे डालने की कोशिश कर रहा है। पहले जो गुफ्तगू इसकी शहजाद से हुई वो आप लोगों ने सुनी, उसके बाद हमने जब फोन किया तो स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट्स कैसे चेंज किए और तमाम मुद्दा आसिया बीबी के गले डालने की कोशिश की। वो सब क्यों कर रहा है? बात साफ जाहिर है वो इसमें कितना इन्वॉल्व है। जिस कंडीशन में आसिया बीबी है, क्या वो 2 घर से और ख्वातीन बरामद हुई, वो क्यों झूठ बोलेंगी? एक
اعتراف ملزم اپنے منہ سے بھی کر چکا ہے.